हाय, इट्स मी रजनीश एंड मैं ही हूँ वो इंसान जो पहले नोट्स बनाती हूँ, देन आई एक्सप्लेन दोज। तो वो जो वॉइस जो एक्सप्लेन कर रही होती है, उस वॉइस के पीछे जो चेहरा है वो इस इंसान का है, और ये रजनीश है। अब मैं नोट्स तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट एक क्वेश्चन है जो अभी अभी आता है कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए एंड खुद से उसके नोट्स कैसे बनाए, और साथ में जो आंसर्स की फ्रेमिंग है वो हम कैसे करें। तो उसकी एक बहुत ही डिटेल टिप मैं बताऊंगी अभी। एंड ये वही चीज़ है जो मैंने अभी तक फॉलो करी है, लाइक इन माई ग्रेजुएशन, स्कूल टाइम एंड इवन इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब इस वीडियो को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट वो कौन कौन से होंगे देखो। फर्स्ट पार्ट विल बी द वन जहाँ पे हम देखेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं। सेकेंड पार्ट कौन सा होगा? सेकेंड पार्ट वो होगा जहाँ पे हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। एंड थर्ड पार्ट वो होगा कि जो हमने पढ़ा है, नोट्स बनाया, उसको यूटिलाइज करके हम आंसर फ्रेमिंग कैसे करें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए और अच्छे से याद हो अपन को। तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ कि एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे। अब नॉर्मली अपन को स्कूल में पढ़ाई जाती है, बट हम क्या करते हैं, घर पे आके शायद उसको वापस नहीं पढ़ते, या फिर हम एनसीईआरटी की खुद से रीडिंग नहीं करते, जैसे टीचर ने पढ़ाई है हम वैसे ही मान लेते हैं। सो वैसे नहीं होना चाहिए। ओके, होना कैसे चाहिए? आप घर आए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, टीचर्स ने जितना भी पढ़ाया होगा आपके दिमाग में होगा कि हाँ, इस चैप्टर में जब उन्होंने ओवरव्यू बताया था तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये टीचर्स ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी होगी उसमें। एंड आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आया होगा कि हाँ, ये पॉइंट्स हैं जो कि उसके अंदर हैं, चैप्टर के अंदर। अब क्या है, घर पे आया आपने, जब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी जो है उसको खोलेंगे, बैठेंगे सामने और कुछ नहीं करेंगे, आराम से। ऐसा नहीं है कि आपने खोलते हैं उसको, जो जैसे ही थीम लिखी हुई है वहीं से आपने शुरू कर दी उसको पढ़ना, फर्स्ट पैराग्राफ से एकदम अंडरलाइन करनी शुरू कर दी, वैसे नहीं करना है। करना क्या है एक्चुअली, अब तक ऐसे करते आ रहे थे हम, बट अब ऐसे नहीं करना। अब करना क्या है, जैसे ही आपने एनसीईआरटी खोली, सबसे पहले एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू कि पेंसिल वगैरह लेके नहीं बैठनी है कि फर्स्ट रीडिंग में ही आपने वो अंडरलाइन करनी शुरू कर दी, एंड फिर आपके नोट्स हैं वो इतने बल्कि बन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरी एनसीईआरटी है उसी को वापस हमने लिखा है, अलग से कुछ नोट्स बनाए नहीं। वैसे तो एनसीईआरटी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब हम छोड़ सके कि नहीं यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। सो अब क्या करना है, जैसे आप बैठे यहाँ पे तो बुक ली। अब बुक के अंदर क्या करना है, सबसे पहले बस चैप्टर की हेडिंग देखिए, और चैप्टर की हेडिंग देखने के बाद में आपको बस पेजेस पलटने हैं, और चैप्टर में जो सब हेडिंग्स है ना वो देखनी है। मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है वो देखने हैं। तो आराम से वो टॉपिक्स को पढ़ना है आपको, एक एक बार एकदम लास्ट तक पढ़ लेना है। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। मतलब इतना पता चलेगा कि हाँ, ये वर्ड्स हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। ओके, सो आई एम लिटिल नर्वस क्योंकि मैंने पहले कभी भी ऐसे वीडियो वगैरह नहीं बनाई है। आई होप यू वॉन्ट माइंड इट। सो कुछ नहीं कर सकते, मुझे शर्म आ रही होगी। जैसे कि मैं क्या करूँगी अभी ना, ये जो इस साइड है वीडियो की, जो ये वाली साइड होगी ना, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर करूँगी, लाइक स्क्रीन शेयर कर दूँगी कि कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे सब हेडिंग्स हैं, उनको पढ़नी है। तो जैसे जैसे आपने वो टॉपिक्स पढ़े ना चैप्टर के, जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ोगे आपको अंदाज़ा आएगा कि हाँ, ये चीज़ है। अब ये चैप्टर है ना, उतना अनजान नहीं लगेगा। तो फर्स्ट टाइम पे क्या करना है, बस पेजेस पलटने हैं और सब हेडिंग्स जो हैं चैप्टर की वो पढ़नी है। अब क्या करना है, अब उन सब हेडिंग्स को हम लोग टॉपिक मान लेते हैं कि वो एक एक टॉपिक है, ओके, कि ये चीज़ पढ़नी है, बट स्टिल उस टॉपिक के अंदर क्या अपन को नहीं पता। तो इस बार है ना, ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी को पढ़नी है, लाइक ऐसे बहुत डिटेल में नहीं, बट जैसे आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो एक पैराग्राफ के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह दिखे हैं, जस्ट नॉर्मली नज़र मारते हुए निकलना है उसकी। तो थोड़ा और आइडिया आएगा कि क्या हुआ है। ये वाला जो काम नहीं, ये लगभग आधे घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, पूरे चैप्टर पे आप अच्छे से नज़र मार पाओगे इतने से के अंदर। देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज़, अब आपको सच में पढ़ना है। बुक खोली, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो इसका एक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा, उसके बाद में जो अपनी बुक का जो मेन टॉपिक आता है, उस मेन टॉपिक पे गए। उस मेन टॉपिक पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, वो वाला जो टॉपिक है ना पूरा, वो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, लाइक फुली फोकस्ड होके वो टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक आपने एक बार पढ़ लिया, दैट्स इट। अब आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई कि इस टॉपिक में इन चीज़ों की बात करी गई है। अब वो चीज़ें कौन सी है और वो चीज़ों के बारे में कौन से पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है,
उन पैराग्राफ के आगे जो वो जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का जो मेन वर्ड है ना, उस वर्ड को वहाँ पे नोट कर लेना है। तो अब आपको पता है कि इन इनके अंदर ये करी गई है, और जो आपने वर्ड नोट किया है ना, वो इस टॉपिक के सब टॉपिक्स हो गए। लाइक जब आपको आंसर लिखने होते हैं तो हमेशा ऐसे बोला जाता है कि पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखने हैं। तो ये ना आपके पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स के अंदर हमें देखना है कि इस पॉइंट्स के, ये जो पॉइंट्स हमने मार्क करे हैं, इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, और इस बार हम लोग पेंसिल लेके बैठेंगे और अंडरलाइन करेंगे कि हाँ, ये वाली चीज़ जो है ये इसके अंदर है। ऐसे पूरे के अंदर हम लोगों ने मार्क कर ली होगी। अब हमें पता है कि ये जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक के ये इसके सब टॉपिक्स है, और इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम सबको पता है। अब हमें ये सेम चीज़ है ना नोट्स में लिखनी है। अब नोट्स में हम एक गड़बड़ क्या करते हैं, लिखते टाइम हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी छाप देते हैं इन द सेम लैंग्वेज। तो नोट्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, कि जो नोट्स हैं, उन नोट्स के अंदर अपन को ग्रामर काम में नहीं लेनी है। लाइक वो नोट्स वो चीज़ होते हैं जो अपनी पर्सनल है, हमें किसी और को दिखाना नहीं है। ऐसे होनी चाहिए कि जो हमको समझ में आ जाए अच्छे से, दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए वहाँ पे। खुद को समझ में आ जाए वैसे नोट्स बनाने हैं, कोई ग्रामर किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ वो पॉइंट, वो कीवर्ड्स लिखने हैं वहाँ पे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, इसके अंदर ये चीज़ की बात करी गई है। तो ऐसे क्या होगा, नोट्स बल्कि नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, और इजी टू रिमेम्बर हो जाएंगे। अब ये नोट्स बनाने का एक तरीका हो गया। अब इस तरीके को हम याद कैसे करेंगे, लाइक ये जो नोट्स बने ये याद कैसे करेंगे। अब ये जो सेम चीज़ मैंने एक टॉपिक के लिए बताई, ये पूरे टॉपिक्स के लिए करनी है। तो आपके नोट्स बन के रेडी हो गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज लर्न देम, मेमोराइज देम, और जो भी आप वर्ड दो, तो वो कैसे करना है, आई विल टेल यू नाउ। देखो, अब क्या करना है, आपने 3-4 बार ये जो एक एक टॉपिक को पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आ गई होगी कि इसमें ये वाली चीज़ें है। और जब आपने वो जो पॉइंट्स साइड में मार्क करे थे कि हाँ, ये सब टॉपिक्स है, और इन सब टॉपिक्स के अंदर ये पॉइंट्स हैं अंदर बुक के अंदर लिखे हुए, तो आपको याद आ जाएगा। अब जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर फिर आपने वो जो सब टॉपिक्स लिखे हैं वो पढ़ोगी। जैसे ही आप सब टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद में उसके पॉइंट्स पढ़ोगे कि हाँ, ये 4-5 पॉइंट्स इसके अंदर हैं। तो वो 4-5 पॉइंट्स जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, 2 या 3 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अच्छे से याद हो जाएगा वो। अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे, यानी शुरू के इनिशियल 2-3 बार रिवाइज करने के बाद में जो आप रिवाइज करोगे ना, उसमें क्या करना है, आपको देखना नहीं है, सिर्फ टॉपिक को देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना उसकी सब हेडिंग्स देखनी है जो आपने बुक के अंदर मार्क करी है। क्यों? क्योंकि आपको वो सब हेडिंग्स याद होनी चाहिए, क्योंकि आंसर लिखने के अंदर वो वाली सब हेडिंग्स ही काम में आने वाली है। तो वो आपको काम में लेनी है। जैसे एक टॉपिक हो गया, और उस टॉपिक का सब टॉपिक ए है। अब जो सब टॉपिक ए है, उसके अंदर आपको खुद को एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, यानी आपको देखना नहीं है, आंखें बंद करनी है, खुली रखनी है, वो आपकी मर्जी, बट उसको रिकॉल करना है एक्टिवली। मतलब आपके दिमाग को टाइम देना कि वो खुद प्रोसेस कर पाए कि इसने पहले वाले जो रिविजन्स हुए थे उसमें इसने क्या पढ़ा था। तो इट वुड बी वेरी ईजी। फिर ऐसे क्या होगा, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे जो आपको याद नहीं आएंगे, और वो वहाँ पे लिखे हुए होंगे। तो ऐसे वाले जो पॉइंट्स होंगे नोट्स में, उनको अंडरलाइन कर लेनी है। वो अब आपने एक बार अंडरलाइन कर ली ना, तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये वाली जो चीज़ थी वो मुझे आ नहीं रही थी, तो अब मैं इसको याद कर लेता हूँ। फिर आपके जो आगे के जो रिविजन्स होंगे, उनमें फिर कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपको याद नहीं होंगी, तो वो अलग अलग पेन से मार्क कर लेनी है, या पिछली बार जो याद हुआ था उसको हटा के दूसरा याद कर लेना। ऐसे आप देखोगे कि जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे ना, तब तक कोई भी चीज़ ऐसी बचेगी नहीं जो कि याद हुई ही नहीं होगी। अब आंसर फ्रेमिंग की बात कर लेते हैं। लाइक ये हो गया कि पढ़ते कैसे हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, याद कैसे करते हैं। अब आंसर फ्रेमिंग देखते हैं। देखो, अब क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई भी टॉपिक आया, उसको एक्सप्लेन करो, उस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए बोलते हैं, या फिर उस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो लिखने के लिए बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है कि इस चैप्टर में क्या क्या है। लाइक आपको उसके टॉपिक्स पता है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स के अंदर फिर आपने जो बुक के अंदर मार्क कर रखे हैं सब टॉपिक्स, वो सब टॉपिक्स पता है, उन सब टॉपिक्स में कौन से पॉइंट्स है वो आपको पता है। तो क्वेश्चन अराइज हो गई यहीं से। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो उन सब टॉपिक्स में से किसी में से आएगा। तो जैसे ही वो वर्ड आएगा ना, वैसे ही सिंस आपने एक्टिव रिकॉलिंग करी हुई है दिमाग में ऑलरेडी बहुत बार, तो जैसे ही वो वर्ड आएगा ना, वैसे ही आपको दिमाग को ना ऐसे आइडिया आ जाएगा कि ये वाली चीज़ है जो इसके अंदर होगी।
तो जैसे ही क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या करना है कि ओके इसके अंदर ये वाले पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स के अंदर ये वाले सब टॉपिक्स है। सब टॉपिक्स अभी आप नहीं बोलो तो भी चलेगा, बट जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स की बात करी गई है और उन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें मेंशन करने हैं। जैसे ही आपको ये चीज़ याद आ जाएगी ना कि कौन कौन से सब टॉपिक्स याद करने हैं, उसके बाद में ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आपने बहुत बार एक्टिव रिकॉर्डिंग करी हुई। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, सैम्पल पेपर्स दिए हुए होंगे एनसीईआरटी के द्वारा, तो वो सैम्पल पेपर्स लेकर आने हैं घर पे। एक तो ऐसे होता है कि सेशन स्टार्ट हुआ है तो सैम्पल पेपर्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो लास्ट में जाके अवेलेबल होते हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम लोगों को ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर पे अभी नेट का एक्सेस नहीं है। तो जाओ गूगल करो उसको, एंड जो पीडीएफ फाइल आएगी उसमें सेग्रीगेट किए हुए नहीं होंगे, बट अगर आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो आपको शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे अलग अलग साइट्स पे। वो लेने हैं, उनको देखना है, उनको पढ़ना है, और उसमें वो एक्टिव रिकॉलिंग जो मैंने आइडिया बताया था ना कि ओके ये वाले सब टॉपिक्स की बात करी गई है, इसमें ये पॉइंट्स आने वाले हैं, तो वो आपको ऐसे याद रख, जैसे ही क्वेश्चन देखा वो करा, ओके ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तरीका हो गया आंसर्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है उसका। अब प्रैक्टिस की बात आती है, अगर आपकी राइटिंग स्लो है, मतलब मेरी राइटिंग बहुत स्लो हुआ करती थी तो मेरे को टाइम लगता था तो मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो अगर आप भी उन स्लो लिखने वाले बच्चों में से हैं तो आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, क्योंकि वरना आपके पेपर छूट सकते हैं। वो छूटे नहीं, इसलिए पहले से उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, आराम से थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो लो। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पता है तभी सॉल्व हो जाती है जब दिमाग को पहले से पता होता है कि इसमें लिखना क्या। अगर बीच बीच में सोचना पड़ता है कि ओके इसके आगे क्या लिखूं, तो बहुत टाइम लग जाता है लिखने में, एंड उसके बाद के पॉइंट्स भी हम भूलने लग जाते हैं। बट जब आप एक्टिव रिकॉलिंग वाला मेथड काम में लेने लग जाएंगे ना अपने आंसर्स में, तब बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है, लाइक मोस्ट आसान तरीका एंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका ये है, एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ट्राई करके देखना। तो ऐसे फिर आपको करनी है और लास्ट में सैम्पल पेपर्स आ जाएं वो सॉल्व करने। और सीबीएसई खुद भी अपने सैम्पल पेपर्स निकालती है, तो वो सैम्पल पेपर्स भी आपको सॉल्व करने होंगे। एक तो आप ओरली कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो ज़्यादा लिखने की और वैसे ज़रूरत नहीं है, बट आपकी स्पीड स्लो है ना, आपको इंक्रीज़ करनी है और इवन बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप वैसे कर सकते हैं। और नॉर्मली लिखना नहीं है और ऐसे लाइक जैसे बैक बेंचर्स पढ़ाई करते हैं तो वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि उन्हें लिखना नहीं है एंड उन्हें एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। इसलिए आंसर्स आपके रेडी हो जाएंगे, जैसे ही एग्ज़ाम में वो शीट आएगी आपकी लिखने की, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, देन कुछ आपको टाइम दिया जाएगा कि ओके इसको पढ़ो एंड देन फिल करो, और उसके बाद में शुरू करवाते हैं। तो जैसे ही आप उसको पढ़ोगे ना वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएंगे ओके इसमें ये सब पॉइंट्स थे, और सब पॉइंट्स याद आते ही आपको ये भी याद आ जाएगा कि ओके ये पॉइंट्स है जो इसके अंदर लिखने थे। तो ये बहुत आसान तरीका हो गया आंसर लिखने का एंड अच्छे मार्क्स पाने का। सो कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में लिखना, एंड इफ़ इट वाज हेल्पफुल फॉर यू तो भी मेरे को बताना, और अगर ऐसे सेम वीडियो आपको ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकली भी चाहिए तो भी मुझे बताना। ओके बाय।